दोस्तों, आजकल सारी दुनिया में कोरोना का डर फैला हुआ है। जब मैं यह वीडियो बना रहा था, तब तक पिछले 6 महीनों में करीब करीब 3 लाख से भी ज्यादा जानें कोरोना के वजह से जा चुकी है। अभी भी किसी देश के पास इसके ऊपर ठोस इलाज नहीं है। सारी दुनिया मानो ठप हो चुकी है। जिंदगी थम सी गई है। मगर एक बीमारी ऐसी भी है जो हर साल दुनिया में करोड़ों लोगों की जान लेती है, लोगों की जिंदगियां तबाह करती है। लोग इसके इलाज पर अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं। कई बार पूरा परिवार मुसीबतों का सामना करता है। क्या है वो बीमारी? क्या उसका कोई इलाज नहीं? बीमारी जानलेवा जरूर है, मगर यह बीमारी होने से पहले ही अगर हम इसे रोक ले तो जिंदगी काफी आसान हो सकती है। एक किताब है जिसमें इस बीमारी से बचने के कई सारे उपाय हैं। सबसे पहले हम इस बीमारी को ठीक से समझ लें। व्हाट वरी में डू टू यू। यहाँ जितनी भी बीमारियों के नाम दिए हैं, उनकी कई सारी वजह है। एक कॉमन वजह है और वो है चिंता और उससे पैदा होने वाला स्ट्रेस, तनाव। यह तनाव हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका है कि हम महसूस ही नहीं कर पाते कि धीरे धीरे यह हमें मौत की ओर ले जा रहा है। पहली बीमारी देखिए, हार्ट अटैक। इसमें दुनिया में हर साल करीब 2 करोड़ लोगों की मौत होती है। कैंसर से करीब 1 करोड़ लोग अपनी जान गंवाते हैं। फिर यह डायबिटीज, हीमोग्लोबिन और कैल्शियम की कमी, बालों का झड़ना, चेहरे पर झुर्रियां, आपके जिस्म को बदसूरत करता है और आपकी जिंदगी से खुशियां छीन लेता है। आइए जानते हैं उस बेहतरीन किताब के बारे में जो आपको इन परेशानियों पर इलाज बताती है। हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग। यह डेल कार्नेगी की एक बेस्ट सेलर किताब है जो मुझे बेहद पसंद है और अपनी निजी जिंदगी में मुझे इस किताब से काफी फायदा हुआ है। आइए देखते हैं कुछ तरीके जिनके बारे में लेखक हमें बताते हैं। फाइंड द आंसर्स। लेखक हमें कुछ सवाल पूछते हैं। अगर हम उनके जवाब दें तो रास्ता ढूंढना आसान हो जाता है। लेखक हमें पूछते हैं, डू आई टेंड टू पुट ऑफ लिविंग द प्रेजेंट इन ऑर्डर टू वरी अबाउट द फ्यूचर। क्या हम भविष्य की चिंताओं को लेकर वर्तमान की जिंदगी जीना छोड़ देते हैं? इसका सीधा जवाब हाँ ही है। कल की फिक्र हमेशा ही होती है। डू आई समटाइम एम्बिटर द प्रेजेंट बाय रिग्रेटिंग थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। क्या बीती हुई जिंदगी की कुछ बातें हमारी वर्तमान की जिंदगी को कड़वा बना देती है? इस सवाल का भी सीधा जवाब हाँ ही है। Do I get up in the morning determined to seize the day, to get utmost out of this 24 hours of the day? हर सवेरे जागते वक्त क्या हम अगले 24 घंटे किस तरह बिताते हैं जिससे आप उनका पूरा उपयोग कर सके? इन 3 सवालों में उलझी जिंदगी से छुटकारा पाकर चिंताएं मिटाने के कुछ तरीके हम लेखक द्वारा सीखते हैं। मैजिक फॉर्मूला बाय विलिस कैरियर। एयर कंडीशनर बनाने वाली दुनिया की मशहूर कंपनी कैरियर के प्रमुख विलिस कैरियर अपने निजी जिंदगी में मुश्किलों का सामना करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में लेखक हमें बताते हैं। Analyze the situation fearlessly and honestly and figure out what is the worst that could possibly happen as a result of the failure. विलिस कैरियर कहते हैं कि घटना का निष्पक्ष विश्लेषण करिए। कई बार हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, जिससे हम सही घटनाक्रम के बारे में सोच नहीं पाते, या फिर हम अपने आप को बेगुनाह ही मानते हैं। After figuring out what is the worst that could possibly happen, reconcile yourself to accepting it. घटी हुई घटना से किस हद तक नुकसान हो सकता है, इस बात पर निर्णय होने के बाद अगर परिणाम बदलना असंभव है तो सच्चाई का स्वीकार करने में ही समझदारी है। परिस्थिति से समझौता करने में कुछ गलत नहीं है। Devote your time and energy calmly to trying to improve upon the worst which you had accepted mentally.
अपना वक्त और ऊर्जा मुश्किलों से ऊपर उठने के लिए खर्च करें जिन्हें आपने मानसिक रूप से स्वीकार किया है। प्रॉब्लम एनालिसिस एंड सॉल्विंग टेक्निक्स। गेट द फैक्ट्स। Devote your time in securing facts in impartial way. Your worries will disappear in the light of knowledge. घटी हुई घटना के तथ्यों को निष्पक्ष तरीके से इकट्ठा करें। जैसे ही पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है, आपकी चिंता कम होने लगती है। Analyze the fact. Arrange facts in sequential manner to understand the cause of worry. A problem well stated is problem half solved. सारे तथ्यों को उनके घटना क्रमानुसार लगाएं ताकि आप मुसीबत की जड़ तक पहुंच सके। आपकी आधी समस्या इस दूसरी पायदान पर ही खत्म हो जाती है। Arrive at decision. An important step where you should be able to accept the inevitable and find out the way. इस पायदान पर आपको सच्चाई को स्वीकार कर अगला निर्णय करना है। डे टाइट कंपार्टमेंट्स। एक और पावरफुल टेक्निक लेखक हमें बताते हैं। डे टाइट कंपार्टमेंट। पूरा दिन अपने आप को काम में व्यस्त रखना। Our main business is not to see what lies dimly at a distance, but to do what lies clearly at hand. भविष्य में क्या होने वाला है यह देखने के बजाय हम अपने बस में जो चीजें हैं उन्हें लेकर आगे निकलना है। By all means, take thought for the tomorrow. Yes, careful thought, planning and preparation. But have no anxiety. अर्थात हमें भविष्य के लिए पूरी सावधानी से तैयारी करनी है, मगर चिंता को दूर रखना है। लेखक ने कई सारे और भी रास्ते विस्तार पूर्वक बताए हैं। Way forward. Fill your mind with thoughts of peace, courage, health and hope. अपने मन को सदैव शांति, धैर्य, आरोग्य और आशा से उभार कर रखें। Let's not think a minute about people we don't like. जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते, उनके बारे में सोचना बेकार है। Do not worry about ingratitude. आपकी मदद के बावजूद कोई अगर आपको शुक्रिया अदा नहीं करता, तो चिंता ना करें, छोड़ दे उसे। Help for the joy of helping. मदद करने से जो आनंद मिलता है, उस आनंद के लिए मदद करें। Count your blessings, not your trouble. जो अपने पास नहीं है, उसके बारे में सोचने के बजाय अपने पास जो कुछ है, उसे लेकर आगे बढ़े। Let's not imitate others. Be yourself. दूसरों की नकल न करे। When you are good to others, you are best to yourself. जब आप दूसरों से अच्छा बर्ताव करते हैं, आप अपने आप को खुशी प्रदान करते हैं। खुशी पाने के और भी रास्तों का लेखक सविस्तार वर्णन करते हैं, जैसे कि ways to cultivate mental attitude for peace and happiness, ways to stop worrying about criticism, ways to prevent fatigue and worry, keep your energy high and spirits high. यह बेहतरीन किताब आप जरूर पढ़कर अपने जिंदगी से चिंता और तनाव को दूर रखें। Thank you so much friends. Please like, share and subscribe my channel Bookworm if you really like this video. Please press the bell icon for notification of new videos.